ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत भाग्य विधाता आप देख रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री को सड़क हादसे में जान गंवानी पड़ती है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस देश का आम आदमी सड़क चलते कितना सुरक्षित महसूस कर सकता है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं, चारों से हम बात कर रहे हैं। सुनीता नारायणन, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि कभी हमने फूड गारंटी दे दी है, हम एजुकेशन गारंटी देना चाहते हैं, क्या हम सड़क पर सुरक्षित रहने की गारंटी दे पाएंगे इस देश में? मुझे लगता है जो हक है, दो हक जो हम लोग जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, एक आप जो सांस लेते हैं, जो हवा आप सांस लेते हैं वो इतनी जहरीली हो गई है कि आपको सांस लेने का हक नहीं मिलेगा आने वाले समय में। और दूसरा, आप सड़क पे चल नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते अपने शहर के लिए, उस हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और दोनों हक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हम चल नहीं सकेंगे, अगर हम साइकिल नहीं कर सकते, तो हमारी जो हवा है वो ज़्यादा प्रदूषित होगी और उसके कारण हमारे स्वास्थ्य के अंदर बहुत बुरी जो आज हो रहा है, हमारी स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। तो मुझे लगता है इस सवाल को लेके अब आपके जैसे चैनल हैं उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, मगर चर्चा से ज़्यादा आज जो बहुत बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि हमारे जो शहर के अंदर आज हम सड़कें बना रहे हैं, किस कोड के साथ बना रहे हैं, उस कोड के अंदर क्या ये लागू नहीं है, ये क्या गारंटी नहीं है कि आप चलने के लिए इतनी जगह देंगे। और अगर गाड़ी उस फुटपाथ के ऊपर पार्क करते हैं लोग, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जुर्माना होगा। मुझे लगता है ये चीज़ों के बारे में हमें चर्चा से ज़्यादा अब हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। गाड़ियां हम लोग ला रहे हैं अपने शहरों के अंदर, मगर बिना किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के। मीना साहब, क्या सब कुछ कानून से संभव है? हर चीज कानून से संभव नहीं है। कानून हर चीज के अभी भी है। जब तक जो ड्राइवर्स हैं, जब तक ड्राइवर अच्छी तरह ट्रेनिंग लेके और अच्छी तरह अपने उनकी परसेप्शन चेंज करना है, उनको ये चेंज करना है, क्योंकि ड्राइवर जो है एम्प्लॉय होता है अपने जीविका के लिए, कमाने के लिए, लेकिन उसको ये भी सोचना है, और जो एम्प्लॉयर है जो ड्राइवर रखता है उसको भी देखना चाहिए कि क्या हमारा ड्राइवर अच्छी तरह ट्रेंड है, क्या उसका बिहेवियर ठीक है, क्या वो ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करता। ये सारी की सारी चीजें जो एम्प्लॉयर है उसको भी देखना चाहिए, जो ड्राइवर्स हैं उनको भी देखना चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम कितने भी कानून बना ले, चलाना ड्राइवर को ही है जी, चाहे सेल्फ ड्राइविंग करें या चाहे हम खुद ड्राइवर रखें। तो अगर हम सेल्फ ड्राइविंग करेंगे तो एक हैबिट होती है, एक बचपन से ही हैबिट होती है। जैसे ही लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस की एज होती है, उसके बाद जब भी लाइसेंस मिलता है कि लाइसेंस को एक इस तरह का परसेप्शन होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमको मिला है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हमको मिला है कि इसकी वजह से हम एक व्हीकल को चला सकते हैं। उस व्हीकल से आप सेफ्टी से आपको कहीं पहुंचना है, आप पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि बसेज हैं या ट्रक्स हैं, जो कि बहुत, अब देखें ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, इतना काम है, बिना ट्रैफिक के, बिना व्हीकल्स के काम तो नहीं चल सकता। और लेकिन जो रोड्स हैं, रोड्स पे ही ये सारा का सारा चलेगा। अब रोड पर हमको देखना है कि हमें सेफ्टी, दूसरों की भी ध्यान रखना है, हमको भी ध्यान रखना है। नॉट ओनली ड्रिंकिंग के अलावा मैं देखता हूं कि कुछ एम्प्लॉय है, कुछ ड्राइवर्स हैं जो कि ओवरवर्क्ड हैं, टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा घंटे के आवर्स में काम लिया जाता है जी। ड्राइवर्स का एक फिक्स्ड एक कैपेसिटी होती है, मशीन तो नहीं है, उसकी एक मशीन को भी एक बार सर्विस कराना पड़ता है। उसी तरह ड्राइवर को दिन में एक पर्टिकुलर आवर्स के तक ही चला सकते हो। कई बार देखते हैं कि आप रातों रात ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर से वो चलते रहते हैं। कई लोग हैं जो केवल एक ही ड्राइवर रखते हैं और थोड़ा सा रेस्ट दिया, लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ड्राइव पे उसको रेस्ट नहीं मिलता। ये कई कारण हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक बचपन से लेके, और पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चों को सिखाएं
क्योंकि कई पेरेंट्स ध्यान नहीं रखते, बच्चे होते हैं ओवर ड्राइविंग मतलब ओवर स्पीडिंग करते हैं। बिल्कुल। और उस ओवर स्पीडिंग में आप देखें तो कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, इंडिया में बहुत इंसिडेंट हुए हैं जिससे कई लोगों की मौत हुई है। कई बार आप देखोगे, कई बार ट्रक जब उलट जाते हैं, पटरी पे लोग सोते रहते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 लोगों की मौत हो जाती है, इकट्ठे लोगों की मौत हो जाती है। तो हमको देखना है कि हम रोड पर हमको राइट मिला है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जीविका के लिए जी। हमको राइट नहीं मिला है कि हम किसी की जान लें। तो पूरे के पूरे पॉपुलेशन की एक परसेप्शन की जरूरत है, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे कार ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा और सभी सरकार भी ये चाहती है कि सरकार तो अपना काम कर रही है, मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टेट में चले जाएं, सब जगह एजेंसीज बनी हुई हैं, सब जगह पुलिस तंत्र है। ठीक। लेकिन जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक हम सारे के सारे परसेप्शन चेंज नहीं करेंगे, तब तक इसमें सुधार नहीं आ सकता। मतलब और मुझे होप है कि आप धीरे धीरे अगर लास्ट कुछ दिनों के देखें, काफी परसेप्शन लोगों में चेंज आया है, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगे। जी पीयूष तिवारी, इसका मतलब क्या हम ये समझें, जो मीणा साहब कह रहे हैं कि सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सुनीता भी कह रही है सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल ट्रेनिंग का है, और उस जगह पर सोच बदलने के सवाल पर हमारी आपकी भूमिका ज्यादा अहम हो जाती है। देखिए, एजुकेशन का और अवेयरनेस का अपना एक महत्व है, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम किसी को एजुकेट कर देंगे, उसको अवेयर बना देंगे और उससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है कि होने वाला है। ये तो वही बात हो गई बोल के कि आप उनको बोलें कि आप मर्डर मत कीजिए, बलात्कार मत कीजिए, ये गलत बातें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी अच्छी है, तो लोग ये सब करना बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है। ये जब तक आपका प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं होगा, जब तक आपका प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक आपका कानून जो है वो कड़ा नहीं होगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि रेप लॉज को स्ट्रांग करा गया है। वो क्यों स्ट्रांग करा गया? वो इसलिए स्ट्रांग करा गया था क्योंकि जो पहले जो हमारे जो कानून थे वो स्ट्रांग नहीं थे। तो वैसे ही सड़क सुरक्षा में भी एक महत्व है एजुकेशन का, जो कि होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहना या सिर्फ ये बोलना कि जो कानून है वो अपनी जगह स्ट्रांग है और हमें सिर्फ एजुकेट करना चाहिए, मेरे ख्याल से उससे सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं होने वाली हैं। कृष्ण राव साहब, आपको क्या लगता है, क्या हल है इसका? ये डिस्कशन से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली ये एक मूवमेंट बनना है, कैंपेन, और पूरा एवरी सिटीजन शुड डीम इट ए ड्यूटी, क्योंकि ये जैसा फ्रीडम मूवमेंट, जैसा आजकल फाइट अगेंस्ट करप्शन हो रहा है, रोड सेफ्टी भी ऑल्सो शुड बिकम ए पीपल्स मूवमेंट। merely expecting some governmental agency to make a difference, it's not going to lead us anywhere. लेकिन जिस देश में लोगों को कानून का डर ही ना हो, वहां आप क्या उम्मीद करें कि लोग मूवमेंट बना देंगे, उसको सड़क पर उतरेंगे उसके लिए? नहीं, ये डरने की बात नहीं। एक्चुअली इट इज योर ओन लाइफ। ये जो है, इट इज a wrong impression that others will die, I won't die. Anybody can die. If you are not careful, you will either kill the other person or you will kill yourself. It's not as though all those who are dying are because of somebody else's mistake. Most of the motorcyclists die because of their own mistakes. So we have to become conscious of the possibility of dying and killing somebody. तो उसकी वजह से this should become a movement. As long as you expect government or police to do something, things will remain what they were and there may be a further deterioration. आपका पीयूष, जल्दी से मैं आपका बात एक ध्यान पे जाना चाहता हूं। देखिए, हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो हर स्टेट में अलग अलग तरीका है। कुछ स्टेट में, जैसे दिल्ली है, एक परफॉर्मा बना हुआ है जहां पर वो जाके उस परफॉर्मा को भरेंगे और उसमें हर एंगल जो है उसको देखेंगे। बिल्कुल। बाकी स्टेट्स में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्सीडेंट सीन पर पहुंचता है और वो ये केस बनाने लगता है कि बड़ा जो वाहन है उसकी गलती कैसे है छोटे वाहन को या उसको मारने के लिए। तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि कोई साइंटिफिक या कोई और तरीके से। ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है तो सड़क दुर्घटनाओं के जो सही कारण है जी, वो कभी सामने नहीं आते हैं। और जब हमें सही कारण नहीं पता चलेंगे तो उसका जो सोल्यूशन है वो सही तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो प्रोसेस है, उसको कौन डिफाइन करेगा? क्या स्टेट गवर्नमेंट्स पे हम छोड़ दें
या सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दें, या हम किस तरीके से उसको करें? तो इसीलिए बहुत संक्षेप में आप इस बात पर जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली का मैं सिस्टम बताता हूं कि हर एक जैसे फेटल एक्सीडेंट कोई होता है उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस होती है। उस एनालिसिस को देखते हैं कि एग्जैक्ट कॉज ये क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे के सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स प्रॉपरली ट्रेंड है दिल्ली पुलिस के, और एनालिसिस के बाद में उसमें मेजर्स लिए जाते हैं। उस मेजर्स में ये होता है कि एक पर्टिकुलर किस कारण से हुआ था जिससे कि फ्यूचर में नहीं हो। मैं बताना चाहता हूं कि नॉट ओनली एक पर्टिकुलर, बार बार में बीच बीच में जहां भी फेटल एक्सीडेंट हुए हैं उनकी प्रॉपर एनालिसिस हुई है, स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये कारण है, और जो उसके लिए मेजर लिए जाते हैं कंसर्न एजेंसीज को लिखा जाता है। अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग की जरूरत है तो उनको लिखा जाता है, या कुछ इन्फोर्समेंट की हमारी कमी है वो लिया जाता है, या किसी स्पीड की है, स्पीड के लिए भी इंटरसेप्टर्स वगैरह उनके कारण किए जाते हैं। मैं एक और फर्दर इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट, क्योंकि रेलवे पुलिस है वो मैं ही देखता हूं दिल्ली में, मैंने अपनी जो स्टाफ अपने ऑफिसर से उनको बोला है कि रेलवे में भी इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं उनकी एक दिल्ली पुलिस की तरफ से एक एनालिसिस हो, और पर्टिकुलर एजेंसी रेलवे अथॉरिटीज को हम लेटर लिखें, और बीच बीच हम लेटर लिखना भी शुरू कर दिया है कि इस पर्टिकुलर मेजर्स लिया जाए जिससे कि फर्दर में यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा राव साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता नारायणन, आपने भी वक्त निकाला हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अपनी बात रखी, कम से कम देश के लोगों में इसको लेकर एक मैसेज जाएगा। कुछ लोग भी अगर इस पर सोचते हैं, उस दिशा में सोचने के बाद एक बेहतर कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हम उसे अपनी कामयाबी मानेंगे, क्योंकि एक नेता की मौत हो जाना या किसी भी सड़क चलते आदमी की मौत हो जाना हादसे की वजह से, वो सिर्फ एक शोक का विषय नहीं है। हम मानते हैं कि वो एक राष्ट्रीय शर्म का विषय होना चाहिए। जान है तो जहान है। भारत भाग्य विधाता में आज हम आपसे यही कहेंगे कि सड़क पर चलिए तो सावधान रहिए, क्योंकि हादसों को टालने के लिए सबसे जरूरी कदम यही है। लेकिन दूसरी अहम चीज ये भी है कि सड़क के कायदों को लेकर हमारे देश में लोगों को अनुशासित रहने की जरूरत है। ट्रैफिक के नियमों को हल्के में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस काम में कामयाबी तभी मिलेगी जब सड़क से लेकर संसद तक एक मजबूत इच्छा शक्ति सामने आए। तो भारत भाग्य विधाता में फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे पर, एक नई बहस के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज इस ब्रेक के बाद।